हर महीने स्कूल में एक अमीर युवा वारिस किसी साधारण लड़की को चुनता और उसे रिझाता और दिन रात उसके पीछे पड़ जाता। ठीक एक महीने बाद जब लड़की सच में उससे प्रेम करने लगती और सिंड्रेला जैसा सपना जीने लगती, तब वह पूरे स्कूल के सामने रिश्ता तोड़कर उसे अपमानित करता। यह बेशर्म सिलसिला उसके दायरे में एक साबितशुदा खेल बन चुका था। उस महीने उसने पूरे स्कूल की सबसे गरीब लड़की को चुना। उसे लगा यह आसान शिकार होगा और वह नियंत्रण की उम्मीद लेकर आगे बढ़ा, पर उसे पता नहीं था कि वह किसी ऐसी हस्ती से उलझ गया है जो उसकी पहुंच से बाहर है। जो लड़की ऊपर से बेबस दिखती थी, वह असल में शीर्ष 10 सबसे अमीर परिवारों में से एक ही इकलौती बेटी थी और वही वैवाहिक गठबंधन की साथी भी थी जिसे उसके परिवार ने मुश्किल से हासिल किया था। जिस पल उसने अपनी भावनाएं स्वीकार की, उसी पल लड़की ने उसके चरित्र की कुरूपता पहचान ली और उसका आकलन समाप्त कर दिया। फिर भी उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की और न ही उससे दूरी बनाई। उसने साथ निभाने का फैसला किया और उसी के खेल को उसके खिलाफ पलट देने का निश्चय किया। बिल्कुल पहले की लड़कियों की तरह उसने उसके पीछा करने को स्वीकार कर लिया। यह देखकर उसके दायरे के लोग खुश हो गए, सोचने लगे कि एक महीने बाद फिर तमाशा होगा और लड़की टूट कर रोएगी। उसने संकेत दिया कि एक महीने बाद वह उसे बड़ा आश्चर्य देगा और उसका दिल और उम्मीदें दोनों तोड़ेगा। वह जाते ही लड़की की दोस्त भाग कर आई और चेतावनी दी कि वह उसके जाल में न फंसे और बताया कि सहपाठी शर्त लगा रहे हैं कि महीने के अंत में वह कितनी रोएगी। लड़की शांत और आत्मविश्वासी रही और समझती रही कि एक महीने बाद रोने वाले वही दानव होंगे जो खुद को अछूता समझते हैं। अगले दिन उसने वही किया जो वह हर लक्ष्य के साथ करता था। उसने लड़की को कस्टम हाई एंड ड्रेस भेजी और रात की पार्टी का निमंत्रण दिया ताकि उसके सामने अमीरी का सपना बुना जा सके और वह खुद को खास समझने लगे। उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की के लिए वह ड्रेस बस कचरा थी जिसे नींद के कपड़े की तरह पहनना भी ठीक नहीं। फिर भी लड़की ने खुशी जताने का नाटक किया और ड्रेस रख ली। उस रात वह उसे शहर के सबसे शानदार क्लब में ले गया ताकि अपनी ताकत दिखा सके। लड़की कार से उतरी तो उसे याद आया कि यह जगह उसके पिता ने बहुत पहले उसके नाम कर दी थी और अगर आज वह उसे यहाँ न लाता तो वह इसे लगभग भूल ही जाती। लड़की के चेहरे के भाव देखकर वह उसे हैरानी समझ बैठा और उसे सामान्य लड़की की तरह लग्जरी से अभिभूत मानकर चुपचाप आनंद लेने लगा। फिर वह उसे निजी कमरे में ले गया जहाँ एक चालाक महिला ने उसका मजाक उड़ाया, मानो गरीब छात्रा मुख्य भूमिका निभाने आ गई हो। उसने ताना मारा कि महंगा पहनावा उस पर अजीब लग रहा है, जैसे ड्रेस को जीवन में सबसे विचित्र अस्तित्व मिल गया हो। लड़की संयमित रही और जवाब देती रही। थोड़ी देर बाद गलियारे से गुजरते हुए उसने अमीर लड़कियों की बातें सुन ली। उसे पता चला कि ड्रेस उसे ईमानदारी से दी नहीं गई थी बल्कि उधार लेकर वारिस को थमा दी गई थी ताकि बाद में सच सामने आए तो अमीर लड़की ड्रेस उतरवाकर वापस मांग सके। बाकी लोग इसे सिंड्रेला के पैरों में क्रिस्टल जूते पहनाकर आखिरी पल में उन्हीं हाथों से उतार लेने जैसा बताते रहे, पर उन्हें नहीं पता था कि लड़की ने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। वह उम्मीद के साथ एक महीने की समय सीमा का इंतजार करने लगी कि पर्दा गिरते ही असल में रोएगा कौन। इसके बाद वारिस का पीछा और तेज हो गया। उसने लड़की पर ध्यान की बारिश की और उसके जन्मदिन पर महंगा हीरे का हार भी दे दिया ताकि अंतिम दिन आते ही लड़की ऊंचाई से गिरकर टूट जाए। महीना गुजर गया और पर्दाफाश का दिन आ पहुंचा। स्कूल की झील के पास भीड़ जमा हो गई, लड़की के अपमान को बिना किसी दया के मनोरंजन की तरह देखने के लिए तैयार। दो अमीर लड़के चिंतित थे कि वह इतना निर्दयी न रह पाए क्योंकि लड़की खूबसूरत थी और एक महीने की नजदीकी के बाद उसका मन डगमगा सकता था। लेकिन एक ठंडी दिल वाली अमीर लड़की दृढ़ रही और जोर देकर कहती रही कि चिंता की कोई बात नहीं है।